Assalamu alaikum everyone and welcome to the online session hosted by Sindh Educational Organization. As you all know that SU used to bring different session on different aspects. In the same way, we have organized such an important session and that's related to the awareness session on NTHP IBA Karachi. And for that purpose, we have invited the guest speaker, an ex-alumni of NTHP, Mr. Shankar Rathore. He will be guiding the students about NTHP process and all these things. So without having any further ado, we'll be heading to our guest speaker for the further proceeding of today's session. So over to Mr. Shankar Rathore. Hello guys, hope you are doing well. So today I am host for the session of the NTHP. I am alumni. I am NTHP alumni for the batch of 21, and I have been there in IBA for 2 years. Then I have moved to Hungary, and currently I am doing my computer science over here. So without delay, we will just continue our session. So I will be sharing the PPT with you guys. So I guess Sindhi would be better, I guess. Mode of language. So I will continue with Sindhi. Let me share my screen. I will suggest to use Urdu as we have the. Okay. Okay, sure. So yeah. So IBA is, I guess you can just see the screen, right? Yes, sir. It is visible. So NTHP is funded by IBA Ehsan Trust. So so ये जो थी I guess 23 की थी. So I haven't updated it yet. So just let's discuss about NTHP, what NTHP is. So NTHP जो है वो फंड की जाती है एहसान ट्रस्ट की. एहसान ट्रस्ट उसको फंड करता है. इट्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप. इसमें आपको 120% स्कॉलरशिप देते हैं ये आपको. एंड आपकी जो है मैथ्स हॉस्टल सब कुछ फ्री होता है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस. जो भी एक्सपेंसेस आते हैं ना वो सारे कुछ फ्री होते हैं. एंड इसका जो है आई गेस ये पार्ट आपने कर लिया होगा क्योंकि इसकी जो थी लास्ट डेट थी 25 फरवरी, जो फॉर्म वगैरह की थी. तो ये सारे उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कि आपकी एचएससी में कितनी मार्क्स होनी चाहिए. मिनिमम 70% इन HSC 1 फ्रॉम एनी बोर्ड. एंड देन फॉर HSC 2 इसकी जो रिक्वायरमेंट ये है. तो ये पार्ट तो हो गया है आई गेस. 25 तक लास्ट डेट थी एंड आप लोगों ने फॉर्म भी फिल कर लिया होगा. तो जस्ट कम टू नेक्स्ट पार्ट. तो इसके होते हैं 2 फेजेस होते हैं. पहला फेज होता है जिसमें लेट सपोज आपने जो है नाम क्या है अपना फॉर्म वगैरह फिल कर लिया है. वो आपको सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड मेरिट. देन उसमें समर सेशन होगा अराउंड जस्ट लाइक 1.5 मंथ का होता है, 1.5 मंथ का. तो उसमें आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी. देन उसके बाद आपको अपियर होना पड़ेगा अराउंड 2 में. एंड then the process continues. So yeah, in phase 1 जो है ना ये NTHP इज नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम. ये पूरे पाकिस्तान से बच्चे सिलेक्ट करते हैं. देन उनको अराउंड 1.5 मंथ तक वो देते हैं नाम क्या अपनी एजुकेशन वगैरह रिलेटेड टू असेसमेंट टेस्ट इंटरव्यू. एंड देन जो भी उनका होता है आगे दे विल कंटिन्यू विद दैट सिलेक्टेड. फिर उसके बाद लेट सपोज प्रोसेस होता है. आप लोगों ने 25 लास्ट डेट थी. देन दे विल जस्ट गो टू आई गेस मार्च तक इनकी टेस्ट वगैरह होगी. देन टेस्ट में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे अराउंड ये करते हैं 400 to 500 बच्चे सिलेक्ट करते हैं. देन उनका इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू इज ओनली बेस्ड ऑन नीड कम मेरिट बेसिस. इसमें नीड भी देखते हैं, आपकी मेरिट भी देखते हैं. तो ये दोनों चीजें जो मैटर करती हैं बहुत ज्यादा आईबीए के लिए, स्पेशली टू NTHP. तो आई विल जस्ट शेयर द प्रोसेस ओवरऑल होता क्या है. तो ये जो है ओवरऑल NTHP आपको देता क्या है. साइलेंट फीचर्स ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम. यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट जो होती है राउंड 2 की उसकी प्रिपरेशन कराती है. इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन SAT फॉर्मेट. शायद आपने सुना होगा SAT वर्ड पहले भी. एंड यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी पर भी काम किया जाता है. एंड देन ट्यूटरिंग होती है, काउंसलिंग होती है, डिफरेंट सेशंस होते हैं. देन मॉक एग्जाम भी लिए जाते हैं. देन पैनल इंटरव्यूज होते हैं. देन गेस्ट आते हैं कुछ. दे विल जस्ट शेयर द स्टोरीज विथ यू गाइज. एंड और क्या फैसिलिटीज होती हैं NTHP में.
एनटीएचपी में आपको टीचिंग मटेरियल दिया जाएगा जस्ट लाइक रिगार्डिंग मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। उसमें हॉस्टल अकोमोडेशन होगी। आईबीए का हॉस्टल इज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप लोग एक्सपीरियंस करोगे अगर हो गए तो। देन आपको मैथ फैसिलिटी अच्छी होती है, इनकी ट्रांसपोर्ट दी जाएगी, मंथली स्टाइपेंड देते हैं अराउंड 5,000 समथिंग देते हैं। देन बस टिकट के भी पैसे देते हैं, जो आप आए थे या जाओगे अराउंड उसके जितने बनते हैं पर प्रोविंस वो देते हैं। देन वर्कशॉप भी होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। एंड कम टू, तो या ये आई गेस पार्ट हो गया है सारा कुछ के वेयर टू फाइंड एनटीएचपी एप्लीकेशन ओपनिंग्स। ये सारा कुछ हो गया है। 25th उसकी लास्ट डेट थी, तो आई विल जस्ट कम टू नेक्स्ट पार्ट। ये भी हो गया है। दिस इज आल्सो डन। डन। हाँ, तो आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? सैम्पल पेपर्स आपको ये आईबीए की एनटीएचपी की वेबसाइट है, वहां से मिल जाएंगे कि कैसी टेस्ट आती है एनटीएचपी की। मैथमेटिक्स स्पेशली जो आती है वो इतनी कुछ खास नहीं होती, जो हमने आई गेस मैट्रिक तक की होती है वहां से ही आती है, रिलेटेड टू अलजेब्रा हो गई या सिंपल सिंपल चीजें होती हैं, इक्वेशंस एंड या ये सारी चीजें होती है। जो डिफिकल्टी होती है वो होती है मोस्टली इन इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश पार्ट क्योंकि हमने इतना कुछ काम नहीं किया होता इंग्लिश पर, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा ज्यादा फोकस करो तो बेटर रहेगा। इंग्लिश का जो पार्ट होता है उसमें होते हैं नाम क्या है अपना, रीडिंग कम्प्रीहेंशन होती है, क्लोज पैसेजेस होते हैं, पोम कभी कभी दे देते हैं, एंड देन हाँ वोकेबलरी डायरेक्ट दे देते हैं कि उसमें जो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। एक कोई वर्ड दे दिया, उसके 4 ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू सिलेक्ट के उसमें सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, तो उस हिसाब से। बाकी आप ये जो है पेपर्स वगैरह यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एनटीएचपी की वेबसाइट है ना, वहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। एंड देन रेफरेंस बुक्स, तो इसमें तकरीबन एसएटी होता है, एसएटी रिलेटेड काफी ज्यादा होता है, एसएटी लेवल 1। तो या इंग्लिश के स्पेसिफिकली टॉपिक कौन कौन से हैं? वोकेबलरी यहाँ पर दी जाती है, सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, तो ये कभी कभार दे देते हैं। अभी आई गेस उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ, तो फॉर नाउ वोकेब देते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट कभी कभी दे देते हैं क्लोज पैसेज में। देन ये कभी कभार देते हैं, वर्ब्स, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस। फॉर नाउ ये नहीं देते। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हाँ ये मीन्स के आई वुड सजेस्ट कि इस पर काम करो, बेटर रहेगा। देन पंक्चुएशंस, हाँ ये सारी चीजें जो है ना, कोऑर्डिनेटिंग ये नहीं आता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशंस एंड देन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज पैसेजेस, वोकेबलरी, एंड देन सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन। एंड इसमें इन्होंने इस दफा किया है एट पॉम कॉम्प्रिहेंशन भी देते हैं कभी कभार। आई गेस लास्ट ईयर हाँ था ये। एंड फॉर मैथमेटिक्स इज वेरी मच सिंपल, जो हमने मैट्रिक तक किया होता है ना, तकरीबन वही आ जाती है। तो इसमें इतनी कुछ डिफिकल्ट नहीं होती अगर कोई बंदा मेडिकल कर रहा है या क्या। अगर मैट्रिक तक उसकी अच्छी मैथमेटिक्स थी देन निकल जाना है टेस्ट, स्पेशली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर सेट होते हैं, सेट्स वाला वो टॉपिक्स होते हैं, फैक्टराइजेशंस, इक्वेशंस, and then quadratic equation, ratio, sequence and series, matrix and determinants, logarithm, ये अच्छा टॉपिक है। एंड देन परमुटेशन दे देते हैं कभी कभार, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। सो ये सारी चीजें होती हैं। एंड हियर कम्स द मेन पार्ट कि इसका एक्चुअली सीन क्या होता है। फॉर नाउ आपने सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की है, देन वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नीड कम मेरिट। पहले वो नीड देखते हैं, देन मेरिट देखते हैं। शॉर्ट लिस्ट, देन वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। देन इंटरव्यूज के उनके लिए जाते हैं, जो आई गेस ये करते हैं अराउंड 400 to 500 बच्चे सिलेक्ट करते हैं। देन उनका होता है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ये करते हैं 200 के अंदर ही होते हैं, विद इन 200 वे बच्चे सिलेक्ट करते हैं उसमें। ये देन आ जाते हैं नाम क्या है, आईबी आते हैं। देन कुछ समर इनका जो सीन होता है वो अटेंड करते हैं। देन आफ्टर अटेंडिंग जस्ट लाइक 1.5 month इनको राउंड 2 में अपियर होना पड़ता है। राउंड
2 में अपीयर होने के बाद अगर जिनकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो गई उनके इंटरव्यूज नहीं होते, अगर किसी का इंटरव्यू लगाया देन उनके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। देन इंटरव्यूज हो गए, इफ यू आर डन विथ इंटरव्यू, अगर लग गया तो ऑफर लेटर आएंगे, एंड देन इन अगस्त यू विल बी देयर इन आईबीए। एंड आईबीए में आपको ये जो एनटीएचपी वाले 120% स्कॉलरशिप देंगे। रिगार्डिंग के ट्यूशन फीस इनकी फॉर नाउ इज अराउंड 4 लाख। ट्यूशन फीस हो गई, एडमिशन फीस हो गई, एंड देन हॉस्टल की फीस हो गई, मैथ्स की, जो भी सारा कुछ बनता है ना, इट वुड बी अराउंड के 6 to 7 लाख पर सेमेस्टर बनता है। तो वो सारे जो है ना आपको ये पे करेंगे एनटीएचपी वाले। एंड या ये 5,000 देते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं अलॉन्ग विद दैट। तो ये वाला पार्ट हो गया है अभी फॉर नाउ। ये एनटीएचपी टीम कभी विजिट करती है, देन ओरिएंटेशन वो वाला सीन, आईबीए टेस्ट एंड इंटरव्यू ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। एडमिशन एट आईबी ऑन 120% स्कॉलरशिप या 120। देन इंटर्नशिप ही मिल जाती हैं आईबीए कैरियर डेवलपमेंट सेंटर के थ्रू, अराउंड इन योर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर मिल जाती हैं। एंड देन यू हैव टू गिव बैक टू आईबीए, ये उनकी पॉलिसी होती है। जस्ट लाइक ये ओपन होती है एप्लीकेशन, देन इनकी डेडलाइन फॉर नाउ 24 में हुई थी, फेब में थी। देन इनकी जो असेसमेंट टेस्ट होगी इट वुड बी अराउंड जस्ट लाइक मार्च में होगी, आई डोंट नो द डेट एग्जैक्ट। लेकिन उसके बाद इंटरव्यूज होंगे, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए देन उनके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, विद इन ए वीक वो रिजल्ट दे देते हैं इंटरव्यू की। देन ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगी जून तक, जून या जुलाई में स्टार्ट होगी, आई जस्ट डोंट नो द एग्जैक्ट डेट। लेकिन 1 महीने तक का ये होगा समर सेशन, देन अराउंड 2 में अपियर होना पड़ेगा। तो दैट्स द थिंग। हाँ, अगर लेट सपोज किसी को एनटीएचपी नहीं मिली तो वो क्या कर सकता है। लेट सपोज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनटीएचपी, तो यू कैन ऑप्ट फॉर कर्जे हंसना। ये इंटरेस्ट फ्री लोन होता है जो आईबीए के थ्रू दिया जाता है। इसमें आपको ट्यूशन फीस जो भी होगी वो आपकी जस्ट लाइक वो पे करेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस, एडमिशन फीस, बुक्स का जितना कुछ बनता है वो पे करेंगे, हॉस्टल अकोमोडेशन, मेस, मंथली स्टाइपेंड। ये एनटीएचपी का हो गया। इफ यू आर जस्ट ऑप्टिंग फॉर कर्जे हंसना, देन वो आपको जो है ट्यूशन फीस आपकी फ्री होगी, एक्टिविटी चार्जेस वो आपको पे कर लेंगे, देन एडमिशन फीस वो देख लेंगे। ओके, तो इनकी जो डाटा है एनटीएचपी की, तो उस हिसाब से कितने बच्चे कहाँ से आए हैं, तो अराउंड 12% of the NTHB students are from GB, 17 from KPK, 18% from Punjab, 38 from Sindh and 15 from Balochistan. So ये NTHB का अलुमना है जो अभी यूएस में पढ़ रहा है, जस्ट लाइक काम कर रहा है। तो या सक्सेस स्टोरी है। एंड द वन इज हियर, ये बुडापेस्ट में है, एमएससी इन मैथमेटिक्स कर रहा है बुडापेस्ट में। तो yeah, that's it. Thank you. So, all right, now we'll be having the question and answer session. Any participant have any question may raise their hand. अगर किसी participant का कोई question है तो kindly पूछ लें related to the scholarship and all these things. So, yes, Miss Radhika, go ahead. You can ask the question. Mr. Shankar, we have some question in chat box. I will Okay. suggest you to check that and respond. तो I am repeating for you, but you just give the answer. First one was yeah. how much marks we need for to clear the test, maximum Okay. marks. ये चेंज होता रहता है। अराउंड इनके 45 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, सेम गोज फॉर 45 होते हैं उनके इंग्लिश के। तो अराउंड 30 to 35 अगर मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, एंड इफ यू स्कोर अराउंड 30 इन इंग्लिश, तो इजीली सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन इट चेंजेस, डिपेंड्स अपॉन कि टेस्ट कैसा आया है या स्कोर ओवरऑल कितना आया है, तो उस हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन ये सिलेक्ट करते हैं अराउंड 400 to 500 बच्चे सिलेक्ट करते हैं, देन उनके इंटरव्यूज होते हैं, देन प्रोसेस कंटिन्यूज। Okay, Basit, unmute Vishal as you want to ask question. Yes, Mr. Vishal, go Hello, ahead. sir. You can Yes, ask sir. Yes, question. sir. Sir, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि अगर हम जैसे एनटीएचपी है, यस। हाँ, इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, सही है। आप हाजिरी कैसे दें? फॉर एग्जांपल हम
हाँ, मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं सीएस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ आईबीए के लिए। सही। तो मैं कैसे जा सकता हूँ फॉरेन कंट्री में इजिली? जैसे आप हंगरी गए थे, हंगरी में स्कॉलरशिप में गए थे या कौन सी स्कॉलरशिप में गए थे नहीं आप? नहीं, इसमें जो है आईबीए का कोई लिंक नहीं था, ये इंडिपेंडेंट जो होती है एचईसी के थ्रू में गया था। आई लेफ्ट आईबीए इन माय सेकंड ईयर। हाँ, तो यस वो सर। क्लास में था। या अच्छा सर, फिर आपने फर्स्ट ईयर से वैसे स्टार्ट किया था? सॉरी। हाँ, आप हंगरी गए थे, फिर से आपने फर्स्ट ईयर से स्टडीज अपनी स्टार्ट की थी? हाँ, मैं फर्स्ट ईयर से अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड कुछ कोर्सेज एग्जाम्प्ट हो गए थे, जस्ट लाइक क्रेडिट्स ट्रांसफर हो गए थे, तो या। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे अभी हम, हाँ, बीबीए के लिए एलिजिबल है और भी कोर्सेज है उसमें के लिए एलिजिबल है, सही है। अब हम्म। बच्चे कितने अप्लाई करते हैं इस टेस्ट के लिए, पहला सवाल, और कितने परसेंट चांसेस होते हैं पास होने के? इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट, के टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म करते हो, तो उस हिसाब से सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन जो उनका रेशो होता है ना, 400 to 500 होता है, वो तो उन्होंने सिलेक्ट करने होते हैं। देन आफ्टर इंटरव्यू ये 180 का भी कवर कर लेते हैं, कभी 200, कभी 220, तो ये चेंज होता रहता है। टोटल टोटल कितने कैंडिडेट्स होते हैं? जैसे एमबीए में 210,000 होते हैं और सीट्स होती हैं ये तो 4,000 5,000। ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अराउंड 4,000 to 5,000 इतने बच्चे होते हैं ऑन एवरेज, लेकिन नंबर चेंज होता रहता है। सही। सर, एक हमें और भी गाइड चाहिए थी। जैसे यस। अभी है ना, मैं एंट्री टेस्ट इम्प्रूव करूँ, सही है। अभी सही। जैसे हमें, मुझे है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बार में नहीं होता है, तो मैं फॉरेन, जैसे हंगरी है, हंगरी के लिए हम्म। हंगरी में स्कॉलरशिप आती है, उससे लिए थोड़ा आपको अंदाजा है कितने कैंडिडेट्स होते हैं अप्लाई करने के लिए और कितने सिलेक्शन रहते हैं हंगरी में फॉर स्कॉलरशिप में? नाउ, ओके ओके ओके, मैं जो है नंबर शेयर कर लेता हूँ, ये कितने बच्चे सिलेक्ट करते हैं फॉर हंगरी। ये अराउंड करते हैं 500, 400 समथिंग बच्चे सिलेक्ट करते हैं ओवरऑल। इसमें बैचलर्स होता है, मास्टर्स, पीएचडी। बैचलर्स के लिए 200, मास्टर्स के लिए आई गेस 150, देन पीएचडी के लिए 50 समथिंग, या। अच्छा, बैचलर्स के लिए 150 है ना? बैचलर्स के लिए 200, मास्टर्स बैचलर्स के के लिए लिए, 200। या। सही सही। सही, और स्टूडेंट से बहुत ज्यादा अप्लाई करते होंगे कैंडिडेट्स, वो तो जाहिर बात है, स्कॉलरशिप है और ये चीज या से अप्रूव है, सही। So all सही। right, now Mr. Laksh, थैंक यू सर। हेलो सर। yes, go ahead. सर मैं बेसिकली अभी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, एमडी कैट दिए। तो क्या मुझे अभी मतलब कि एनटीएचपी के लिए अप्लाई करा है, तो मुझे एडिशनल पेपर देने होंगे मैथमेटिक्स के, या फिर इसके बगैर भी मैं आईबीए के लिए कर सकता हूँ? नहीं, इसके बगैर भी आईबी के लिए एलिजिबल हो। जस्ट लाइक कौन सीएस कौन के से लिए तुम प्रोग्राम? एलिजिबल नहीं हो, लेकिन फॉर बीबीए, एसीएफ, एसएस एंड इकोनॉमिक्स, इनके लिए यू आर एलिजिबल। अच्छा, कर सकते हैं मेडिकल वाले स्टूडेंट? या मेडिकल वाले कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। नो इश्यूज। ओके, हाउ वी कैन प्रिपेयर ourselves फॉर इंग्लिश। इंग्लिश, आई वुड सजेस्ट के रीड थ्योरी है। रीड थ्योरी एक वेबसाइट है, www.readtheory.com। तो उस पर जाओ, एंड उस पर जो रेडी कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस करो। देन ये आईबी ग्रेड्स वाले इनके जो होते हैं बुकलेट्स वगैरह होते हैं फॉर इंग्लिश, आई वुड सजेस्ट कि वो करो, एंड देन उससे काफी कुछ निकल जाता है। आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस ज्यादा करो, प्रैक्टिस से निकल जाता है एनटीएच पे इतना, सॉरी, इंग्लिश पार्ट निकल जाता है। तो आईबी ग्रेड्स वाले बुकलेट ले लो, देन उससे प्रैक्टिस कर लो। मैंने पर्सनली वहां से की थी प्रिपरेशन, बुकलेट सिर्फ लिया था, एंड देन खुद ही मैंने प्रैक्टिस की थी सारी कुछ। Any participant have any other question may ask. So last call, any participant have any question they may ask. अगर किसी कोई question है तो वो पूछ सकते हैं. Yes, Mr. Amrit Kumar, you can ask the question. तो सर, नमस्ते सर, शक्कर राठौर। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम अमृत है। मैं बेसिकली प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। मेरा जो इंटरमीडिएट है वो प्री मेडिकल है। तो मैंने अभी एनटीएच में अप्लाई किया है। तो यस। बेसिकली मैं स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए तैयारी कर रहा हूँ बेसिकली। वहां से ओटीएम मेडिसिन के लिए अभी तो वैसे एक साल है बीच ओके। में। वो उससे आई मीन कुछ यूसेट का बहुत सारा, अगर मैं ये कर गया
आईबीए की टेस्ट कर गया तो यूसेट का बहुत सारा निकल आएगा मेरे लिए। तो आईबीए में अगर मैं सिलेक्ट भी हो गया तो पेनल्टी वगैरह नहीं होगी बीच में छोड़ने? नहीं, पेनल्टी वगैरह नहीं लगी? नहीं नहीं, पेनल्टी बीच वगैरह नहीं। बीच में छोड़ सकते हैं? नहीं, इनका एक प्रोसेस होता है अच्छा खासा कि उसके थ्रू आपको जाना पड़ता है, देन पेनल्टी वगैरह नहीं लगती। मुझे तो नहीं लगी थी, ओके डोंट नो के उनका दूसरों को लगाई है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगी थी। ओके सर, थैंक यू। मैं ओके, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो या मैथमेटिक्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो है ना एसएटी लेवल 1, जो जो बेरेंट का आता है, बेरेंट का एक आता है बुक है, उसको आप फॉलो कर लो। उससे जो है ना निकल जाती है मैथमेटिक्स। इतनी डिफिकल्ट नहीं होती मैथमेटिक्स फॉर एनटीएचबी। इसमें जो पीपीटी मैंने शेयर की थी ना, उससे ही आते हैं क्वेश्चंस, जस्ट लाइक हो गई अलजेब्रा सिंपल, हो गई सीक्वेंस सीरीज, तो निकल जाती है चीजें वो सारी। ओके ओके ओके, मैं जो है बुक के जो है कर लेता हूँ, नाम क्या है, नेम लिख लेता हूँ, SAT। So any participant have any other question may raise their hand first as we come to know that you have any question. Mr. Vishal, you can ask the question. सर जो सर जो ये डेट है अभी है या चली गई है डेट, और किस मंथ में नेक्स्ट ईयर आएगी? सॉरी, किसकी? ये जो है 25 फरवरी थी इसकी डेट, तो डेट चली गई है। डेट चली गई है। यस। अच्छा सर, जो ये अभी जो में दूसरा आया था, लिंक आया था मोड टेस्ट के लिए, ये फिर जब बोल जाए फॉर ये व्हाट? इनके सिलेबस से अकॉर्डिंग हो जाए या? सॉरी, कौन सा टेस्ट? सर पता नहीं, ये मोड मोड टेस्ट भी है मॉक इन्होंने टेस्ट वो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना लेते रहते हैं, जस्ट लाइक IB ग्रेड्स हो गया या प्रेप लैब हो गया, तो वो कराते रहते हैं। सही। अभी डेट तो चली गई है ना, अभी 25 फेब को आएगी, है ना? नहीं, सही। 25 फरवरी थी, वो निकल गई ना NTHP के लिए। बट यू कैन सही अप्लाई सही फॉर है। IB राउंड 2 में अप्लाई करोगे, देन आपको जो है ना FA मिल जानी है 100%। एंड देन हॉस्टल भी फ्री हो जाता है, IB के अंदर प्रोसेस है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है, देन वो सर हॉस्टल राउंड टू मिल जाता जब है। राउंड 2 की डेट क्या है सर? सॉरी, राउंड 2 की होगी अभी, आई गेस राउंड 1 की डेट गई थी, आई गेस CS के लिए 1 मार्च थी, तो राउंड 2 के लिए डेट आएगी समथिंग इन जून जुलाई, या तो जून जुलाई में देख So लेना। all right, we have another question from Miss थैंक यू सर। Harsha. ये उन्होंने तैयारी की IB ग्रेड से, लेकिन उनकी क्लासेस भी ली हैं, लेकिन उनकी वीक है इंग्लिश एंड मैथ्स। तो उसको क्रैक करने के लिए वो क्या करें? मिस्टर शंकर काइंडली इसको रिस्पॉन्ड कर दे। ओके, तो एज सेड अबव के जो है ना SAT लेवल 1 आप कर लो, उससे मैथमेटिक्स निकल जाती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो मेडिकल से थे, तो उन्होंने भी ये प्रोसेस फॉलो किया था। SAT लेवल 1 की जो मैथमेटिक्स होती है ना, काफी सिंपल होती है लिटरली, अगर थोड़ी बहुत आती रहती है ना, देन निकल जाता है SAT लेवल 1 से। एंड देन फॉर इंग्लिश आई वुड सजेस्ट कि IB ग्रेड्स वाले हैं ना, वो उनके काफी सही से लिखे होते हैं, मैंने पर्सनली वहां से फॉलो किए थे। एंड देन या मेरे पास और भी कुछ मटेरियल है, तो आई गेस लेट्स मेक ए ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, देन मैं वहां पर मटेरियल वगैरह शेयर कर लूंगा, तो ये बेटर रहेगा। सो ऑलराइट, इसके साथ साथ मैं एक और भी अनाउंसमेंट कर दूं कि SEO ने रिसेंटली क्लासेस भी चलाई हैं। NTHP के पूरा मंथ क्लासेस चलते रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने लिए हैं उनको पता है। और उसके साथ साथ हमने क्लासेस के बाद अभी एक मॉक टेस्ट भी अनाउंस किया है, जो हम 10th मार्च को कंडक्ट करेंगे। जो भी विलिंग है वो रजिस्टर कर सकते हैं टेस्ट के लिए, और 10th मार्च को इंशाल्लाह द टेस्ट विल बी ऑनलाइन एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग यू गाइस। I guess there's another question from Harsha Rani. Don't know what's the question. Can you repeat it? जी, जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो उन्हीं का था। Okay, okay, okay. Mr. Qurban Ali, you can ask the question. Unmute Mr. Qurban Basit. Yes, Mr. Qurban, you are unmute now. You can ask the question. And I guess Mute him Razib. as we want to. Razib Ali. Hello, Razib Ali Basit. Anyone have any question? Rohit Kumar. I have one question right now. कौन सा है, I don't know. I will suggest you to raise your hand as we come to know that you have any question. Otherwise, we will not come to know that you have any question. All the participants, one last call. If you have any question, may raise their hand as we come to know that you have any question. As we may allow you. Yes, Mr. Rohit, you can ask the question as you are on mute now. हेलो सर, नमस्ते। हेलो, नमस्ते।
In chat box we have question. सर सीएस के लिए कुछ बता सकते हैं? फॉर व्हाट? आईबी के लिए? या सर सीएस फॉर ओके, सीएस। हाँ, राउंड 1 के लिए। तो सीएस का ये सीन होता है कि उसमें जो है मैथमेटिक्स काफी डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू बीबीए वाले टेस्ट से। तो या यू हैव टू वर्क फॉर मैथमेटिक्स अगर सीएस क्रैक करना है तो इसके लिए एसएटी लेवल 2 का जो बुक आता है वो कर लो, एंड देयर आर अदर बुक्स टू फ्रॉम बैरेंस। तो बैरन के जो भी हैं, आई गेस आई फॉरगॉट द नेम, तो उनको फॉलो कर लो तो उनसे निकल जाती है मैथमेटिक्स। एसएटी लेवल 2 से भी निकल जाती है मोस्टली। बाकी इंग्लिश एज यूजुअल सेम फॉर बीबीए का जो होता है वही सेम होता है। सर मैथ 12th तक होती है ना जैसे? नहीं, मैथमेटिक्स जो है ना। Mr. Shankar, we have another question in chat box of Misbah. ओके, Mr. Shankar, we have another question in chat box about merit yeah, company check. like this, and respond to that. चेक कर रहा हूँ। तो या अगर 1 लाख तक सैलरी है आपके फादर की तो कर लेते हैं मोस्टली। हाँ, अगर कि अगर वो देखते हैं कि आपके जो सारे कुछ एक्सपेंसेस वगैरह सही से दिए हुए हैं एंड दे थिंक कि आप एलिजिबल हो तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ओवरऑल वो सिचुएशन देखते हैं कि ओवरऑल फैमिली में कितने बंदे हैं, इफ दे कैन मैनेज इट और नॉट। लेकिन हाँ, हो जाएगी, बट इट्स जस्ट लाइक 80% ऑफ चांसेस के हो या ना हो, तो आई एम नॉट श्योर। हेलो सर। हेलो सर हैंडबुक राइटिंग वो सही है मैथ के लिए? हैंडबुक सॉरी, हैंडबुक मैथमेटिक्स। नहीं, जो मैथमेटिक्स के लिए जहां से प्रिपरेशन करो वहां से अच्छी है, क्योंकि वहां मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि आपने जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना वो आपके क्लियर हो। बाकी टेस्ट निकल जाती है पूरी, इतना कुछ मसला नहीं होता। सर वहां से तैयारी करें जहाँ से पहले जैसे फर्स्ट से 6th से लेके 12th तक पढ़ के आए मैथमेटिक्स में। नहीं, वहां से ना सिंध के करो। बुक, सिंध के No. बुक। नहीं, वहां से तो करनी नहीं है। बस इससे अच्छा एसएटी लेवल 1 से कर लो, बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पर जो है ना एक एग्जैक्ट पैटर्न बना हुआ है। आईबीए भी वही फॉलो करता है, तो इस हिसाब से कि आप यूज टू हो जाओगे तो ये वाला एक बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर इफ यू फॉलो द बुक्स फ्रॉम 6 to 12 वहां से कुछ नहीं होता, पैटर्न भी अच्छा नहीं है, तो वो वाला सीन है। जी सर, So thank you, we will take last 2 questions. Mr. Shankar, you can read in chat box of Pigul. अच्छा, आईबी ग्रेड्स के कैसे बुक्स लेने हैं? तो मोस्टली व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाते हैं इन सॉफ्ट फॉर्म। तो हाँ, मुझे भी वहां से मिले थे थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो आपको भी मिल जाएंगे, इतना कुछ है नहीं। तो टेस्ट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है मिस्टर पीगुल का, वो रिप्लाई कर देंगे सर चैट बॉक्स में। नहीं, यहाँ पर आपको बताते नहीं है कि आपने किस राउंड में अप्लाई करना है। तो बस आपको एनटीएचपी का जो प्रोसेस होता है, आई गेस मैंने जो पीपीटी शेयर की थी उस हिसाब से चलना होगा, एंड देन दे विल लेट यू नो कि आपको कब अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो वो हेल्प कर लेंगे, हेल्प आउट जो है ना सारी कुछ वो कर लेंगे। So all right, thank you so much, Mr. Shankar, for providing your time and guiding the students about NTHP Karachi awareness sessions and clearing the process and clearing the queries of the students. Thank you so much for your time. थैंक यू। Thank you so much, participants, for attending this session. One last time, I'm reminding that SEO is organizing a mock test, free online mock test for you guys to prepare for the NTHP. ओके, So लेट मी हैव लास्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री भी आती है टेस्ट में? ट्रिग्नोमेट्री हाँ आती है, आई गेस 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं फॉर एनटीएचपी। तो या दैट्स इट। So all right, thank you so much, participant, for joining the session. Inshallah, in coming time we'll come up with another informative session. Till from now, it's all from our session. Thank you so much for joining. Allah Hafiz.